छोड़े छोड़े। இயேசுவின் பாதத்துக்கு ஓடி வா, இங்க வா. Come. चर्च के अंदर महिलाओं के ऐसे वीडियो आपने भी बहुत देखे होंगे। ईसाई पादरी घोषित करता है कि अमुक महिला के सिर पर कोई डायन या चुड़ैल का साया है। फिर वो अपने विचित्र तौर तरीकों से डायन को शरीर से बाहर निकालता है। अधिकांश बार ये प्रक्रिया भयानक रूप से हिंसक होती है। कई महिलाओं का पादरियों द्वारा यौन शोषण किया जाता है, उनकी हत्या भी कर दी जाती है। ईसाई मजहब की इस कुप्रथा का नाम है विच हंटिंग, अर्थात डायन या चुड़ैल का शिकार। भारत में आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं डायन बताकर मारी जा रही हैं। उन पर आरोप होता है कि वो काला जादू या ब्लैक मैजिक करती हैं। ये सब भारत के उन राज्यों में अधिक हो रहा है जहां ईसाई मिशनरियां बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराने में सफल रही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार अकेले झारखंड में वर्ष 2001 से लेकर 2021 के बीच 539 महिलाएं डायन घोषित करके मार दी गईं। झारखंड में वर्ष 2022 में 26 डायन हत्याएं हुईं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में भी विच हंटिंग की घटनाएं आज भी सामान्य हैं। डायन हत्याओं का सबसे नया मैदान पंजाब है। चर्च के कदम पड़ने के बाद से यहां भी ऐसी घटनाएं आरंभ हो गई हैं। महिलाओं को डायन अथवा चुड़ैल घोषित करके मार देने की ये परंपरा अमेरिका और यूरोप से आई है। इन हत्याओं का आधार कोई स्थानीय अंधविश्वास नहीं, बल्कि बाइबल है। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के अध्याय एक्सोडस के अनुसार, डू नॉट लेट अ वुमन हु डज इविल मैजिक स्टे अलाइव, पुट हर टू डेथ, अर्थात जादू टोना करने वाली स्त्री को जिंदा मत रहने दो, उसे मौत के घाट उतार दो। ईसाई मजहब के अनुसार महिलाओं में प्राण नहीं होते। इसी मानसिकता का परिणाम था कि डायन हत्याओं का सबसे अधिक शिकार महिलाएं ही बनी। वर्ष 1400 से 1782 के बीच यूरोप में 40 से 60 हजार महिलाओं को डायन बताकर मारा गया। जर्मनी इसका सबसे बड़ा केंद्र था, जहां बड़ी संख्या में सार्वजनिक विच ट्रायल्स हुआ करते थे। डायन बताकर मारने के ये सारे के सारे आदेश चर्च की ओर से जारी किए जाते थे। इन कथित डायनों को दंडित करने के लिए जिंदा जलाने, बेंत और कोड़े से मारने, नग्न करके घुमाने और गांव से बाहर निकाल देने जैसे तरीके अपनाए जाते थे। इंग्लैंड समेत कुछ स्थानों पर फांसी पर लटकाने या गर्दन काटने जैसी सजाएं भी दी जाती थीं। इनके लिए चर्च द्वारा बाकायदा न्यायालय नियुक्त किया जाता था। 17वीं शताब्दी में अमेरिका में मैसाचुसेट्स के सेलम नाम के शहर में हुआ विच ट्रायल विशेष रूप से चर्चित है। चर्च ने यहां पर बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों को डायन या जादू टोना करने वाला घोषित करके मरवाया। इनमें मार्था कोरी नाम की एक महिला और उसके पति गिल्स कोरी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 72 वर्ष की आयु में इन दोनों को काला जादू का आरोप लगाकर बंदी बनाया गया। मार्था कोरी को तो फांसी की सजा दी गई, लेकिन उसके पति को लकड़ी के 2 पाटों के बीच दबाकर मार दिया गया, वैसे ही जैसे किसी फल का जूस निकाला जाता है। कोई महिला डायन है या नहीं, इसकी पहचान के लिए चर्च द्वारा कुछ विचित्र परीक्षाएं तय की गई हैं। इनमें सबसे प्रमुख है स्विमिंग टेस्ट। किसी महिला को नग्न करके उसके हाथ पांव बांधकर तालाब या नदी में डाल दिया जाता था। चर्च मानता था कि यदि महिला पानी में तैरने लगी तो वो चुड़ैल है, यदि डूब गई तो निर्दोष है।
निर्दोष सिद्ध होकर भी अधिकांश महिलाएं डूबकर मर जाती थीं। कुछ गिनी चुनी होती जिन्हें रस्सियों से खींचकर बचा लिया जाता। दूसरा तरीका है विच केक का। कथित डायन के मूत्र और कुछ अन्य गंदी चीजों को मिलाकर एक केक बनाया जाता है जिसे कुत्ते को खाने को देते हैं। मान्यता है कि महिला डायन हुई तो केक खाकर कुत्ता बीमार पड़ जाएगा। तीसरा उपाय है कथित चुड़ैल के शरीर की जांच। चर्च के पादरी महिला को पूरी तरह नग्न करके उसके शरीर की जांच करते थे। किसी भी प्रकार का बर्थमार्क, तिल, मस्सा या चोट का चिन्ह महिला को चुड़ैल सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होता था। इन्हें डेविल्स मार्क या दैत्य का चिन्ह कहा जाता था। पादरी ये तरीका विशेष रूप से युवा महिलाओं की जांच के लिए अपनाते हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसी अधिकांश महिलाएं पादरियों द्वारा सामूहिक बलात्कार का शिकार बनती होंगी। चौथा उपाय है टच टेस्ट। यदि किसी महिला ने किसी व्यक्ति को छू लिया और वो बीमार पड़ गया तो महिला निश्चित रूप से चुड़ैल मानी जाएगी। उस महिला से कहा जाता था कि वो उस व्यक्ति को दोबारा छुए। यदि इसके बाद 3-4 दिन में बीमारी चली गई तो 100% पुष्टि हो जाती थी कि वो महिला चुड़ैल ही है। चुड़ैल की पहचान में बाइबल बहुत सहायक मानी जाती थी। जैसे कि यदि कोई महिला बाइबल पढ़ने में अटक गई तो मतलब वो चुड़ैल है। मान्यता है कि चुड़ैल हमेशा बाइबल से हल्की होती है और इसके लिए तराजू पर उन्हें तौला जाता था। जिन्हें चुड़ैल सिद्ध करना होता था उनकी दूसरी ओर पलड़े पर पादरी मनचाही संख्या में बाइबल रख सकता था। यूरोप के देशों में ऐसे तराजू घर आज भी पाए जाते हैं। नीदरलैंड्स के हेक्सन वॉग म्यूजियम में ऐसी ही एक तराजू देखी जा सकती है। 1950 के दशक तक पश्चिमी देशों में चुड़ैलों की पहचान और उनके शिकार का ये खूनी खेल खूब प्रचलित था। ईसाई मिशनरियां भारत आईं तो अपने साथ वो ये परंपरा भी ले आईं। यहां पर उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। भारत में जब भी डायन हत्या की घटना सामने आती है तो इसके लिए जनजातीय परंपराओं, अशिक्षा, निर्धनता और अंधविश्वास को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन इसके वास्तविक इतिहास को सदैव छिपा लिया जाता है। भारत के जनजातीय समाजों में स्त्रियों का स्थान हमेशा बराबरी का रहा है, लेकिन ईसाई धर्मांतरण ने इस पूरे सामाजिक ताने बाने को तोड़ दिया। मिशनरियों के आने